अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत हमारे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के लिए पूरी तरह फिट बैठता है। साथियों, अभी इस वीडियो में बताऊंगा कि आयोग कैसे ऐरे गैरे नत्थु खैरे के हाथों सीजीएल को बर्बाद करवा दिया, कैसे लाखों लोगों के सपने को एक कॉन्ट्रैक्ट बहाली शिक्षिका अपने पति के साथ मिलकर सारा खेल खेला और सारा खेल को खत्म कर दिया। झारखंड के युवाओं के, झारखंड के अगल बगल के युवाओं के जो सपने थे उसको कैसे तोड़ दिया। जय हिंद, नमस्कार, जोहार। साथियों, मैं इस वीडियो में जेसीसी सीजीएल की कारनामे को बताऊंगा जो मेरे द्वारा नहीं, एसआईटी के द्वारा आयोग को सौंपा गया है। दोस्तों, चैनल में नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी के डेट में जेसीसी सीजीएल या सरकार के खिलाफ कुछ बोलने का मतलब है कि आपका चैनल रद्द करवा दिया, आपका चैनल बंद करवा दिया जाना, आपके ऊपर एफआईआर करवाया जाना। फिर भी मैं इस बात को, लेकिन मैं पूरी तरह से ये नहीं कह सकता। ये भास्कर आज का जो आप यहाँ देख पा रहे हो, ये जो निकल करके आया वो भास्कर से निकल करके आया है। भास्कर ने इसे बहुत प्रमुखता से छापा है। आइए देखते हैं क्या पूरा नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि पेपर सेट करने वाली प्रोफेसर का पति खुद अभ्यर्थी। क्लियर? जो अब प्रोफेसर, अभी मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा ये प्रोफेसर कौन से प्रोफेसर है, कोनो सरकारी और कोनो बहुत बढ़िया हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के नहीं है। कौन है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के कितने ओहदा हैं आप देख लीजिएगा, आगे मैं पूरी बातों को बता रहा हूँ। उसने पेपर सेट करने में मदद की। क्यों? क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट शिक्षिका है वो उनको मिला था क्वेश्चन पेपर सेट करने, और उन्होंने अपने पति की सहायता से, वो भी वैसे निठल्ला पति के साथ बैठकर किए हैं जो खुद कैंडिडेट है। आप समझ सकते हैं कि उसका पति खुद एग्जाम लिखने वाला है और वो वही इंसान क्वेश्चन सेट कर रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ देख पा रहे हैं कि सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक मामला है। पुलिस की एसआईटी ने अब तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। उससे पहले दैनिक भास्कर में पढ़िए रिपोर्ट में क्या कैसे हुई है गड़बड़ी। आइए देख लेते हैं क्या है इसका पूरा मामला। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जेसीसी की सीजीएल परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रांची पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में पेपर लीक के लिए परीक्षा एजेंसी सतवंत इन्फोसेल प्राइवेट लिमिटेड और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेसीसी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। लापरवाही का घोर लापरवाही है। ठीक है, क्या है आगे देखते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि छापखाने से लेकर रांची ट्रेजरी में पेपर रखने में भारी सुरक्षा चूक हुई है। ट्रक से पेपर उतारकर ट्रेजरी में रखने के दौरान कई कर्मचारियों और मजदूरों को लगाया गया है। सभी मोबाइल लेकर, देख लीजिए, सभी मोबाइल लेकर ट्रेजरी के अंदर गए जहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे थे। आज के डेट में पता नहीं 5th क्लास 7th क्लास का जब एग्जामिनेशन होने लगता है उसके लिए सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाता है। लेकिन इतना बड़ा चूक, आखिर ये आयोग चूक क्या कहिएगा, प्री प्लानिंग था आयोग का या तो प्री प्लानिंग था। ठीक है, तो ये सब बातें आगे और देखिए बहुत मजा आने वाला। भास्कर के पास उपलब्ध एसआईटी की जांच रिपोर्ट के अनुसार पेपर लीक के पीछे कई गड़बड़ियां हुई हैं। पेश है भास्कर की खास रिपोर्ट। क्या है, क्या क्या रिपोर्ट दिखाया गया उनका, देखते हैं हम लोग। दरअसल आइए पूरी मामला को जानते हैं। कहता है दरअसल पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी सतवंत इन्फोसेल के जिम्मे था। अभी हम लोगों ने देखा कुछ, पूरा काम एजेंसी के क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर तन्मय कुमार दास की देखरेख में हुआ। तन्मय कुमार दास की देखरेख में यहाँ तक सही है। पेपर चेन्नई और रांची के शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया। पंचपरगनिया भाषा का पेपर रांची विमेंस कॉलेज की सहायक प्रोफेसर सविता कुमारी मुंडा ने सेट किया था। सविता कुमारी मुंडा, आप नाम याद रख लिए, ठीक है, सविता कुमारी मुंडा ने सेट किया था। इसमें उनके पति एंथोनी मुंडा ने सहयोग किया जो खुद सीजीएल परीक्षा दे रहे हैं या दे रहे थे। कहानी समझ में आ गई है कि ऐसे ऐसे लोग धरती पे हैं अभी भी बलाए, ठीक है, कि इस तरह के कारनामे करते हैं। सविता ने यह बात आयोग और परीक्षा एजेंसी से छिपा लिया। छिपाना था, चूंकि पैसा बहुत मायने रखता है दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसका पति इतना आप चालाक पति है कि निठल्ला घर में बैठा हुआ है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि पत्नी है असिस्टेंट प्रोफेसर, पति निठल्ला अभी घर पे बैठ के क्या है क्वेश्चन छाप रहा है सीजीएल का, और अपना वो काम धाम इसी तरह का। निठल्ला नहीं कर सकते, पैसा तो अरबों है उसके पास, चूंकि इतनी बड़ी धांधली अगर उसने किया है तो पैसा तो होगा ही होगा। सविता जनवरी 2018 से अनुबंध पर रांची यूनिवर्सिटी में के विमेंस कॉलेज में पढ़ा रही है, अनुबंध पर। ठीक है, आप समझ सकते हैं वो भी कितनी माहिर खिलाड़ी होंगी कि अभी तक वो गवर्नमेंट निकाल नहीं पाई है। ठीक है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर ही है। अब कॉन्ट्रैक्ट का क्या ओहदा है वो आपको भी पता है।
28 जनवरी को पश्चिमी सिंहभूम के लुपुंगुटू स्थित संत जेवियर स्कूल में एंथोनी ने परीक्षा दी थी। इन्होंने भी परीक्षा दिया, लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा कर दी गई थी। ठीक है, वो तो वहाँ बात है कि रद्द कर दी गई थी। तो इधर अब यहाँ जो मेन बातें हैं कि देखिए, सविता ने पेपर का प्रिंट दे दिया ओरिजिनल पति के लैपटॉप में। अरे कितनी लापरवाही आप करोगे भाई, लापरवाही का अंबार है सीजीएल जो है ना, अगर दूसरी भाषा में बोला जाए तो सीजीएल जो है आप लापरवाही का अंबार है। यहाँ भी पूरा कहानी पढ़ेगी। सविता के मुताबिक क्या है, पीएचडी करने के दौरान तन्मय से पहली बार मिली थी, मतलब दोस्ती हो गया। सितंबर 2022 में तन्मय ने फोन कर 1 माह में 3 सेट में पेपर तैयार करने को कहा। सिलेबस व्हाट्सएप पर भेजा गया। चलिए, बहुत अच्छी कारनामे करते गए उन्होंने इसमें पति की मदद ली। पति कैसा, जो एग्जाम लिखने वाला। पेपर पति के लैपटॉप पर तैयार किया गया। इसका प्रिंट आउट तन्मय को दिया, जबकि ओरिजिनल पेपर लैपटॉप में ही था। 1 माह बाद तन्मय ने फिर 3 सेट में पेपर तैयार करने को कहा। पेपर तैयार होने पर एंथोनी लैपटॉप लेकर बस स्टैंड पहुंचा, जहां तन्मय ने पेन ड्राइव में, देख पा रहे हैं, पेन ड्राइव में पेपर कॉपी कर लिया और मूल पेपर लैपटॉप में ही छोड़ दिया। पेपर सेट करने के लिए कोई लिखित एग्रीमेंट भी नहीं हुआ था, बस फोन पर बात हुई। क्यों? क्योंकि तन्मय से उनका पहली बार मुलाकात हो गया था कहीं पीएचडी करने के दौरान, तो उन्होंने सारा सेटिंग यहाँ से कर लिया। अब यहाँ देखिए एक और नया कहानी। नागपुरी की प्रोफेसर का दावा बिना सील किए तन्मय को दिया। चलिए, कितनी लापरवाही है बाप, एक रहे तब ना, 17 को तो यहाँ लापरवाही है। अब नागपुरी भाषा का पेपर खूंटी के बिरसा कॉलेज के अनुबंध पर कार्यरत सहायक प्रोफेसर, देखिए सभी का कार्यरत जो है अनुबंधे पर, सब जिंदगी जितने भी बड़े बड़े, देखिए अनुबंध पर क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है, अनुबंध पर है। नौकरी जगह यहाँ करोड़ों अरबों लोग कमा ले रहा है, तो क्या करेगा सरकारी बन करके। सरकारी में बहुत सारे कंडीशन होते हैं, तो इसलिए चलिए अनुबंध को सारा जो जितना आप देखिए, आप यहाँ देखोगे कि जेटेट के सिलेबस तैयार करने के लिए लोग आईआईटी लेवल के दिल्ली से लोग बुला लेते हैं। ठीक है, आईआईटी लेवल के वहाँ से लोग आ जाते हैं सेट करने, लेकिन इतनी बड़ी आयोग है, इतना बड़ा एग्जाम होने वाला, लेकिन किसको दिया जा रहा है क्वेश्चन सेट करने के लिए, तो अनुबंध कर्मी को दे रहा है। अनुबंध कर्मी के, हम ये नहीं करेंगे अनुबंध कर्मी गलत होते हैं, लेकिन क्या आपके पास मोस्ट एजुकेटेड या क्या गवर्नमेंट कर्मी नहीं थे जिनको नहीं दे सकते थे? कम से कम गवर्नमेंट कर्मी के साथ इतना तो डर होता है कि हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो मेरा पेंशन रुक जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा कुर्की जब्ती होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर है क्या, वो बोलेगा दूर हटाइए ना, 40-50 हज़ार रुपये का नौकरी, तब तक मैं 40-50 करोड़ का एक अपना अपार्टमेंट खड़ा कर लूँगा, हो जाएगा सारा खेल। वहीं से तो 40,000 50,000 लाख रुपया महीने आने लगेगा, तो फिर क्या दिक्कत है। तो उन्होंने एसआईटी क्या है को बताया कि तन्मय ने नवंबर 23 में सीजीएल परीक्षा के लिए 3 सेट में नागपुरी के 100 प्रश्न पत्र तैयार करने को कहा। कोई भी पत्र देने से इनकार करते हुए उनके मोबाइल पर सिलेबस भेज दिया गया। 1 माह बाद उन्होंने पेपर तैयार कर लिफाफे में तन्मय को दे दिया। देखिए सारा खेल का जड़ जो है ना यहाँ दिख रहा है, ये तन्मय बाबू है। सब तरफ से फोन कर करके सब तरफ से बहला फुसला, चूंकि लोग कम में पैसा में, कॉन्ट्रैक्ट पर है तो कितना पैसा डिमांड किया होगा, बहुत कम। सब यहाँ पैसे का खेल है साथियों, और कुछ भी नहीं। तन्मय के दिया, उस पर ना कोई सील था और ना ही हस्ताक्षर, बस जैसे तैसे। आजकल देखिएगा कि लोगों दूसरा तीसरा का एग्जाम होता है तो उसमें पेपर जो आता है उसमें सिग्नेचर कराया जाता है। हमको और आपको भी जब सीजीएल एग्जाम लिखने गए थे तो वहाँ सील कराया थी, कैंडिडेट से सिग्नेचर कराया गया था कि देखिए सब सील है कि नहीं। लेकिन यहाँ इतनी बड़ी घोर लापरवाही के साथ इन बातों को किया गया है। कुछ दिन बाद फिर पेपर भेजकर सुधार करने को कहा। 28 जनवरी को परीक्षा में जो पेपर दिया गया उसमें अधिकतर प्रश्न उनके तैयार किए हुए थे, है ना। 28 जनवरी की परीक्षा जो पेपर दिया गया था उसमें कह रहा कि उन्हीं के द्वारा किया गया था। अब रही बात कि बहुत सारी बातें हैं कि कहाँ कहाँ चूक हुई है, उसको आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारी जगह चूक हो गई है। तो रही बात, अगर सरकार इसमें बढ़िया से ध्यान दे करके करेगा तो एग्जाम रद्द होने के कगार पर तो है, लेकिन कब तक रद्द होगा, क्योंकि हर बार तो यही कर रहा है ना। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ ध्यान दोगे कि प्रिंटिंग का ना सीसीटीवी फुटेज मिला ना ही एसओपी। बताइए, सब हो गया है ऐसी जैसे तैसे। क्या है, पुलिस ने सतवत इन्फोसेल के नेटवर्क कोऑर्डिनेटर पर ए अरविंद से पेपर की छपाई के दौरान का सीसीटीवी फुटेज मांगा। उन्होंने बताया कि डीवीआर में सिर्फ 15 दिन का वीडियो फुटेज स्टोर रहता है।
तब का फुटेज नहीं है, ख़त्म हो गया। कैसे कॉपी छपा, कौन कौन छापा, कितना फोटो सोटो हुआ, सब इसमें यहाँ देखिएगा ना, आप पढ़िएगा। आप इसको एक बार जरूर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको एक बार जरूर, चूँकि मैं सारा पढ़ के बताऊंगा ना तो आपको थोड़ा लंबा टाइम देना पड़ जाएगा, इसलिए आप इस चीज़ को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा कि कितना घोर लापरवाही किया गया। इस चीज़ को जरूर पढ़िएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूर पढ़िएगा, ठीक है। यदि कमेंट करके आप हमें इसका अथी भी मांग लीजिएगा, मैं इसका कॉपी दे दूंगा, आप हमें कमेंट करके मांग सकते हैं, तो कमेंट कर लीजिएगा। यहाँ देख लीजिए क्या है कि किस तरह का नहीं था। पुलिस ने कंपनी की सीईओ सुनिधि रमेशनन से परीक्षा संचालन को लेकर तैयार एसओपी मांगा, तो बताया कि ऐसा कुछ तय नहीं हुआ है। मतलब बस सब हवाई है, जितना आप सेट कर पाते हो करते रहिए। बड़ी बात है, अगर यहाँ आप पढ़ोगे ना, यहाँ जो 5-6 पॉइंट दिया गया है, आपको लगेगा कि अरे यार बेकार हम लोग तैयारी कर रहे थे, कुछ नहीं, बस खाली हवाई था। सब सेटिंग गेटिंग के चक्कर में ये सब सारी बातें हो गया। और सेटिंग गेटिंग कहाँ से, तन्मय से शुरू हुआ, सविता मैम से गया, उनके पति ने खाया पकाया सब धर दिया, बाकी जो मिला गुला सब चौपट हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अंधेर नगरी चौपट राजा। साथियों, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और भी इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।